और डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से बच्चों में आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंटली 2014-15 में करीब 196 सर्जरीज़ हुआ करती थी कैटरैक्ट की, जो कि 2015-16 में 1660 यानी 1660 हो गई। साथ ही साथ ग्लूकोमा के भी केसेस बच्चों में 89% से 89 केसेस से बढ़कर के 126 हो गए हैं। इसी तरह से जो चश्मे बच्चे जो चश्मे पहन रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे आपने भी बोला, पहले के मुताबिक कंपैरेटिवली अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चश्मे पहन रहे होते हैं, तो जो स्पेक्स पहनने का जो नीड है, उसमें भी काफ़ी नोटेबल राइज़ हुआ है 2014 से अब तक करीब 39% एब्सोल्युटली। राइज़ हो चुका है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ऐसे में बच्चे खासकर जो चश्मा पहन रहे होते हैं, स्पेक्स पहन रहे होते हैं, वो अपने आई साइट को मेंटेन करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जी। तो कुछ बहुत ही कॉमन सवाल हमारे पास आते हैं कि मैम हम अपने बच्चों का चश्मा एंटी ग्लेयर या ब्लू कट बनवा दें। बड़ा ही फैड आ गया है, अमेज़न पे भी धड़ल्ले से बिकने लग गए हैं ब्लू कट ग्लासेस। और एक्जिस्टिंग भी जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं, उनके पेरेंट्स ब्लू कट की क्वेरी लेके आते हैं हमारे पास में। तो ब्लू कट का बच्चों में बिल्कुल भी रोल नहीं है। हाँ, बच्चों की स्क्रीन यूज़ जहाँ ज़्यादा है, वहाँ चश्मे को एक आप लोग एंटी ग्लेयर बनवा सकते हैं। दैट्स वन। The second point which I would mention for kids who are already wearing glasses is आजकल के बच्चे अलग तरह से फैशनेबल हो गए हैं। वो हमारे पास इतने बड़े बड़े फ्रेम के चश्मे पहन के चले आते हैं, मेटल फ्रेम्स पहन के चले आते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द लिसनर्स कि बच्चों का चश्मे का फ्रेम फाइबर फ्रेम होना चाहिए, आंखों के साइज का होना चाहिए, चश्मे का अपर एज आईब्रो के लेवल का होना चाहिए, लोअर एज गाल के एज के लेवल का होना चाहिए, चश्मा नोज पे प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए। I always tell my patient that a properly fitted glass is an assurance to a delay in increase in power. अगर वो चश्मा ठीक से नाक पे फिट होता है जी। और आप रेगुलरली उसे पहनते हैं, तो आपका चश्मे का नंबर तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये तो हो गई चश्मे की बात। डाइट का और एक्सरसाइज का बहुत रोल है चश्मे का नंबर स्टेबल होने में। अ गुड डाइट विच इज नॉट मेड ऑफ जंक फूड, हमें कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, हमें हेल्दी मिनरल्स एंड वाइटमिन्स को बॉडी के अंदर बढ़ाना है। ये एक ग्रोइंग एज ग्रुप है जिसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनरल्स एंड वाइटमिन बहुत ज्यादा होती है। तो प्लीज इंश्योर कि बच्चों का प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, वो ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो, वो दूध पी रहे हैं। स्लीप शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, समय से सोना और सुबह जल्दी उठना, जो कि हम लोग अपने पुराणों में भी सुनते चले आ रहे हैं, वो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि अर्ली मॉर्निंग सन 6 o'clock से लेकर के 7:30 का जो सन होता है, जी। उसके वजह से जो विटामिन डी जनरेट होता है, वो चश्मे के नंबर को बढ़ने नहीं देता। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द गोल्डन रूल। डेफिनिटली। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसे फिजिकल स्पोर्ट्स में एंगेज करें जिससे हम दूर की विजन में एंगेज हो रहे हैं। सो पेरेंट्स ऑलवेज टेल मी कि मैम लॉकडाउन चल रहा है और हम तो घरों में बंद है, सो ऑलवेज टेल देम कि भाई बच्चों को साइकिल करने दीजिए, सड़क पे भागने दीजिए और दौड़ने दीजिए, विच इज वेरी गुड फॉर द आई। जी, जी। अदर देन दैट देयर आर फ्यू आई एक्सरसाइजेस जो कि स्पेसिफिक टू द चश्मे का नंबर होती है, और हम लोग क्लिनिक्स में ओपीडीज में बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उनके बारे में। जी।